जम्मू के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली रीमा माता वैष्णो देवी की सच्ची भक्त थी। बचपन से ही उसकी माँ उसे माता की कहानियां सुनाया करती थी। जब भी कोई परेशानी आती, रीमा बस एक ही नाम लेती, जय माता दी। रीमा की जिंदगी में कठिनाइयां कभी कम नहीं हुईं। पिता का देहांत जब वो सिर्फ 10 साल की थी तब हुआ था। माँ सिलाई का काम करके किसी तरह घर चला रही थी। रीमा पढ़ने में होशियार थी, लेकिन पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों के बीच झूलती रहती। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि इलाज महंगा है और समय कम। रीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में विश्वास था। उसने मन ही मन एक संकल्प लिया, मैं माता के दरबार जाऊंगी और जब तक उनके दर्शन नहीं होंगे तब तक लौटूंगी नहीं। रीमा ने अपने बचाए हुए पैसों से कटरा तक की ट्रेन टिकट ली, मां को पड़ोसन के भरोसे छोड़ा और अकेले निकल पड़ी। ट्रेन के हर पड़ाव पर वो माता का नाम लेती रही। कटरा पहुंचते ही उसने माथा टेका और यात्रा शुरू की। पहाड़ों की चढ़ाई आसान नहीं थी, पैर थक गए, सांस फूलने लगी, लेकिन उसकी श्रद्धा और आस्था अडिग थी। रास्ते में बारिश शुरू हो गई और रीमा एक पेड़ के नीचे छिप गई। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। बेटी, डर मत, माता की परीक्षा चल रही है, बस श्रद्धा बनाए रख। रीमा ने हाथ जोड़ लिए। मां, मुझे सिर्फ उनकी झलक चाहिए, बस एक बार। जब रीमा भवन के पास पहुंची तो वहां भीड़ थी और दर्शन का समय लगभग समाप्त हो चुका था। थकी और निराश वो एक कोने में बैठ गई और माता का ध्यान करने लगी। आंखें बंद थीं, मन एकदम शांत। तभी एक चमत्कार हुआ। तेज प्रकाश की किरण ने उसे घेर लिया। जब उसने आंखें खोली तो सामने त्रिकुटा पर्वत की ओर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। सफेद और लाल रंग के वस्त्र, मस्तक पर तिलक, हाथों में शस्त्र, लेकिन चेहरा पूर्ण करुणा और स्नेह से भरा। रीमा घुटनों पर गिर पड़ी। माता रानी! माता मुस्कुराई। बेटी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे खींच लिया। तू परीक्षा में खरी उतरी है। तेरे मां के दिन बदलेंगे। तेरा रास्ता अब आसान हो। रीमा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जब उसने फिर से देखा तो माता रानी गायब थीं, लेकिन मन में शांति थी, विश्वास था और आंखों में उम्मीद। रीमा कटरा लौटी और जब घर पहुंची तो उसकी मां पूरी तरह ठीक थी। पड़ोसन ने बताया, अचानक मां जी की हालत सुधर गई, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। रीमा मुस्कुराई। उसने अपनी मां को गले लगाया और धीरे से कहा, मां, माता रानी सच में मिल गईं। उन्होंने हमारी पुकार सुन ली। आज रीमा एक सामाजिक कार्यकर्ता है। वो गरीबों की मदद करती है और हर साल माता वैष्णो देवी की यात्रा करवाने के लिए बसें भेजती है। वो कहती है, श्रद्धा और सच्ची भक्ति से माँ जरूर दर्शन देती हैं। अगर मन साफ हो तो दूरी नहीं, सिर्फ पुकार मायने रखती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं